क्या है कि मैं स्वयं भी अपने आप को इसमें दोषी मानता हूँ। तो से लंबे समय तक अगर डेड बॉडी पड़ी रहे तो जानवर आकर के उसको निश्चित रूप से खाता ही है। क्या हमारे घर का कोई सदस्य यदि मर जाए तो क्या हम उसकी लाश को चील, कौवे और जानवरों को नोचने के लिए फेंक देंगे? मक्खन माजरा स्थित गौशाला में गौ हत्या, गौ बर्बरता और गौ क्रूरता से संबंधित मुद्दे में इस गंभीर और संवेदनशील मामले में आज माननीय गवर्नर साहब की विजिट हुई और मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नर साहब की ये सराहना करता हूँ कि उन्होंने कोई भी अहम से भरे हुए शब्द नहीं बोले और सबसे बड़ी बात है कि वो इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उन्होंने प्रशासन की गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी और मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से इस आवाज़ को उठाया क्योंकि हम सभी की धार्मिक आस्थाओं का सवाल है। गौ माता लाखों करोड़ों हिंदुओं की गौ माता है, धर्म का प्रतीक है और जिन सभी की आवाज़ और उनका उद्देश्य और उनकी मांग भी सरकार से है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनके सम्मान में कठोर कानून प्रावधान हो। और जो गौ तस्कर एलिमेंट्स हैं, असामाजिक हैं, हिंदू विरोधी हैं, जिनकी गौ माता में आस्था नहीं है और जो गौ माता को सिर्फ बिजनेस का माध्यम मानते हैं या राजनीति का माध्यम है, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है मान्यवर गवर्नर साहब कि जितने भी अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी तो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, वो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मेरी ड्यूटी नहीं थी या वो वहाँ नहीं था। एक छोटी सी बात है, आपने एक शब्द इसमें और कहा कि जितने भी गोवंश वहाँ पे एकत्रित थे उन सभी का अंतिम संस्कार वहाँ उस हीटिंग मशीन के माध्यम से होता था और संस्कार करने के लिए उन सभी को वहाँ एकत्रित किया गया था। एक छोटा सा, कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या हमारे घर का कोई सदस्य यदि मर जाए तो क्या हम उसकी लाश को चील, कौवे और जानवरों को नोचने के लिए फेंक देंगे? हम तुरंत तत्काल प्रभाव से हम ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं शमशान घाट की ताकि उनकी मिट्टी खराब ना हो, उनको विधिवत रूप से संस्कार किया जाए। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अगर वो मशीन, क्रिमिनेशन मशीन अगर खराब भी थी तो कम से कम जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा कि उनको गड्ढा खोद करके विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि होती है कि गौशाला के जो प्रबंधक हैं, उसका जो स्टाफ है, शायद उनकी भावनाएं गौ माता से जुड़ी नहीं है, इसीलिए गौ माता को वहाँ पर चील, कौवे, जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया। इसी वजह से गौ माता का अपमान हुआ, जीव का अपमान हुआ, गोवंश का अपमान हुआ और करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को आहत पहुंचाया। तो मेरा ये अनुरोध है, बहुत बड़ा फेलियर है क्योंकि सबसे पहली बात तो जो कमेटी वहाँ पर जो नियुक्त करी गई, शायद उसका गौ माता के प्रति कोई धार्मिक भावनाएं उनके अंदर नहीं है। अगर धार्मिक भावनाएं होती तो वो गोवंश इस तरीके से एकत्रित कर वहाँ चील, कौवों को खाने के लिए नहीं छोड़े जाते। उनका अगर मशीन खराब भी थी तो हाई प्रोफाइल सिटी है, टेक्निकल, यहाँ इतने टेक्निकल्स अगर एरर कोई उसमें आ भी गया था तो उसमें टेक्निकल जो इशू था उसका समाधान होता, इंजीनियर आता वहाँ पे। लेकिन अगर सपोज करो इंजीनियर नहीं था, उनकी इतनी बुद्धि ने काम नहीं करा तो आसपास ज़मीन है, वहाँ पर गौ माता का संस्कार करवाते, लेकिन उन्होंने उसकी बेकदरी करवाने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। दूसरी बात, गौशाला के अंदर जब हमारी टीम ने रेड की और सामाजिक लोगों के भी हमारे पास जो फ़ोन आते रहे हैं, हमने जब रात को रेड की तो गौ माता जो गौशाला है उनकी और उनकी गौशाला के अंदर, नगर निगम की गौशाला के अंदर जो वहाँ पे गोवंश बंधे हुए थे वो भी तड़प रहे थे। इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय गवर्नर साहब, आपकी प्रतिक्रिया हमें ठीक लगी, इन पर कार्रवाई हो, जांच कमेटी को सख्त आदेश दिए जाएं कि छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो वहाँ पे जिम्मेवार पर्सन थे, जो अधिकारी थे, उन सब पे कानूनी कार्रवाई होकर उनको दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने गौ माता की जान के साथ खिलवाड़ किया, गौ माता को वहाँ पर भूखा छोड़ दिया। वहाँ पर कोई सफाई नहीं थी, इतनी ठंड के अंदर हमें रजाई और जूतों के अंदर भी ठंड लगती है। गौ माता का जो बाड़ा था जहाँ पर गौ माता बनती हैं, वहाँ पर ठंड से बचने का कोई बचाव सामग्री नहीं थी। वहाँ पर गोबर इकट्ठा हो रखा था जिसकी वजह से गौ माता दलदल के अंदर बैठी थी और वो तड़प रही थी। ना कोई चिकित्सा का रिसोर्स था, ना कोई चारे का, ना पानी का। तो माननीय गवर्नर साहब, आपकी विजिट की आपने, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन अब आपसे पूरा चंडीगढ़ का समाज, पूरा हिंदू समाज आपकी तरफ ये देखेगा कि इस जांच कमेटी को सख्त आदेश हो, कोई भी बचना ना चाहिए। और 1 हफ्ते का समय हमें
डीसी महोदय के द्वारा मिला है, जो कमेटी इनके द्वारा नियुक्त की गई है कि 1 हफ्ते का समय दो, उसके बाद हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और एक रिपोर्ट पेश करके जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा यह अनुरोध है, कोई भी इसमें बचना न जाए और जांच कमेटी भी इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, निष्पक्ष निर्भीकता से कार्रवाई करे और जो गौ माता के मौत के, उसकी हत्या के, उनकी बर्बरता के, उनके जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे बिना किसी दबाव के आप जो है काम करें और उन पे उनके मुकदमे दर्ज हों। अभी तक एफआईआर लॉन्च हुई है, लेकिन एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं है। एफआईआर के अंदर सिर्फ ऐसा ही ना हो कि एक छोटा कर्मचारी इस छोटे कर्मचारी को दंडित किया जाए और बड़े कर्मचारी का बचाव किया जाए। जो भी मेन मुख्य होगा, बड़े से लेकर छोटे तक सब पे कार्रवाई हो, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद हम चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन दोबारा से शुरू करेंगे। हम पूरे प्रदेश के गौ भक्तों और गौ सेवकों को इकट्ठा करके हम गौ माता के प्राणों की आहुति लेने वालों के खिलाफ सख्त आंदोलन हम जीवित करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर यदि कोई व्यवस्था खराब होती है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। नगर निगम के वो बड़े कमिश्नर साहब और नगर निगम के बड़े अधिकारी होंगे जिम्मेवार, जिन्होंने अच्छे से रेख देख नहीं करी, इन कर्मचारियों को सही से डंडा नहीं चढ़ाया। शायद सही समय पर विजिट हो जाती तो इन कर्मचारियों के अंदर डर होता कि गौ माता की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। आपको सरकार पैसे दे रही है, समाज पैसे देता है गौ माता के नाम पर। इतना हाई प्रोफाइल सिटी, सरकारी गौशाला होने के पश्चात भी यदि वहाँ व्यवस्थाहीन तरीके से गौ माता मरती हैं, उनको भूख से मर जाएं, ठंड से मर जाएं, तो लानत है कि इतनी खराब व्यवस्था इस सरकार में, जो हिंदुत्व की सरकार चल रही है, या जो हमारी प्रशासन की जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो हमारे उच्च अधिकारियों की टीम है, ये आप लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह करेगा कि आप लोगों की अध्यक्षता के अंदर इन कर्मचारियों के अंदर, प्रबंधकों के अंदर, इनके अंदर डर क्यों नहीं है। इन्होंने अपनी कार्रवाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे क्यों हटे, उसके साथ गद्दारी क्यों करी इन्होंने। इनकी लापरवाही से गौ माता की जान चली गई, गौ माता तड़पती रही। उनके पास कौन सा फोन था, वो किसको कंप्लेंट करते। मेरा अनुरोध है माननीय गवर्नर साहब से, इस मामले को गंभीरता से लेकर के, ये मामला बड़ा संवेदनशील मामला है, हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। हम किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन के विरुद्ध कोई भी धरना देना नहीं चाहते। शांतिपूर्ण तरीके से जिसके जो भी दोषी पाए जाते हैं उसको सलाखों के पीछे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजने का काम बड़े अधिकारी करें और शासन के वो लोग करें जिन्होंने हिंदुत्व और गौ माता पर वोट मांगे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व और गौ माता को सिर्फ एक राजनीतिक खिलौना समझ लिया, राजनीति करने का माध्यम समझ लिया, वो भी सचेत हो जाएं। गौ माता कोई राजनीति का रिसोर्स नहीं है। गौ माता करोड़ों हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, जो सुबह उठ करके पहली रोटी चढ़ा करके गौ माता की पूजा करके फिर ही भोजन ग्रहण करते हैं। अपनी आदतें सुधार लो, अपनी नीतियां सुधार लो। नई यूथ खड़ा होगा, युवा खड़ा होगा एक नई ताकत से, और आप लोगों को गलत राजनीति करने का आपको सबक सिखाएगा और आपसे प्रश्न चिन्ह करेगा कि शहर में जब गौ माता बिलक रही थी, वो भूख से ठंड से तड़प रही थी, तो आपकी वो राजनीति कहाँ गई थी उस समय, आपकी वो राजनीतिक शक्तियाँ कहाँ गई थी कि दोषी प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये सब मुद्दे उठेंगे, ये दबेगा नहीं। दोषियों पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। जय श्री राम, जय गौ माता की।